इन्वेस्टेड बाय ए, सही है। तो मैं ऐसे लिख लूं, प्रांशु भाई ये कह रहा कि बी ने जो है ना, बी ने वो दुगना पैसा लगाया ए से, सही है। किससे ज्यादा लगाया? ए से। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट मान लूं यहाँ पे और यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे क्या निकलता है इनका? प्रॉफिट या फिर शेयर, सही है। अब देखो बी ने डबल किया, अगर मैं ए का एक्स मान लूं तो ये 2x हो गया, सही है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि टाइम दे रखा है ना, टाइम का रेशो 2:3, लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ मैंने x वेरिएबल मान लिए और यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके आता नहीं, तो खाली x आ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा? गलत नहीं हो जाएगा? वो तो तब होता था जब ये भी कुछ रेशो दे रखा होता था, किसी सेम नंबर से कट चुके होते थे। या तो इसे x मत मानो, 1:2 मान लो, लेकिन फिर वैल्यू किसकी निकालोगे तुम समझ रहे हो? 1 और 2 को तुम ऐसे समझ लो कि नंबर नहीं होते, वो रेशो होते हैं। वो 2 नहीं होता, वो 2 रेशो होता है, उस 2 की वैल्यू निकलती है कुछ, लेकिन कंफ्यूजन है इसलिए मैंने x लगा दिया पहले। तो मैं क्या रहा हूँ, रेशो मेंटेन करने के लिए मैं y लगा लूँ, क्योंकि 2:3 में कटे होंगे ना, समझ रहे हो क्या कहना है? टाइम भाई सेम थोड़ी होगा, जो x टाइम तो अलग हुआ होगा ना कुछ, लेकिन दोनों के लिए टाइम y के रेशो में ही बदला होगा। अगर यहाँ 2 होगा y तो यहाँ भी 2, 4 रेशो 6 या 8 रेशो कितना हो जाएगा, 4 12, तो इस तरह से कट रहा होगा। ठीक, चलो ये चीज समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे। क्या अगर ए ने फर्दर इन्वेस्ट किया कितना? जितना टोटल टाइम ए का था ना, वो बराबर हो जाए टोटल टाइम बी का, मतलब टोटल टाइम ए का और टोटल टाइम बी का बराबर हो जाए। ठीक, तो कैसे हो सकता है? ये देखो, बी के बारे में कुछ बोला, बी के बारे में क्वेश्चन कुछ बोला नहीं बोला, तो बी को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जिसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हो। ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, ए के बारे में देखते हैं क्या बोलते हैं। ए का बन कितना रहा था टाइम, मतलब प्रॉफिट कितना बन रहा था? ये कह रहा है कि ए ने दोबारा से इन्वेस्ट किया, कितना किया कि जो टाइम इन्वेस्टेड है ना ए का, वो टाइम इन्वेस्टेड बी का हो जाए, और ए ने अमाउंट करके डबल, क्या कर दिया? ए ने अमाउंट डबल कर दिया, तो अमाउंट डबल का मतलब 2x हो गया। ठीक है, अमाउंट मतलब 2x हो गया, और y रेशो में टाइम बढ़ा दिया। देखो एक बार ने लाइन पढ़ो, ए फर्दर इन्वेस्टेड फॉर अ टाइम, ए ने कुछ समय के लिए पैसा और इन्वेस्ट किया, कितना? जो कि वो टोटल टाइम बना दे बी के बराबर। अब तुम मुझे बताओ, इधर देखो, इधर यहाँ ए का टाइम कितना था? 2y, और बी का टाइम है कितना? 3y। तो बी का टाइम बनाने के लिए बी का 3y है ना, तो 2y में कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे? 1y। तो मैंने वही तो करा, मतलब आगे का कैसे था कि इसने कैपिटल तो कर दी डबल, और टाइम 3 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 1y को ऐड करना पड़ेगा, ऐसा। एक और कंडीशन दी थी उन्होंने, जो हम कर रहे थे ना 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, तो ये वही कंडीशन है, बस वेरिएबल्स में। समझे क्यों करा रहे क्वेश्चन? बढ़िया है, लैंग्वेज फंसने वाला है। क्या कि ए ने फर्दर टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, कितना? जितना वो बी के बराबर टाइम बना दे। इसका टाइम कितना था? इसका कितना है? तो कितना ऐड करूँ मैं? एक टाइम, मतलब एक रेशो ऐड करना है, वो रेशो है कौन सा? वाई रेशो है 1/, एक तरह से। ब्रांच भाई थोड़ा समझ में आया क्या हुआ? इसका टाइम बराबर बनाना था, तो हमने 2y तो एक था, 1y जोड़ दिया, 3y हो गया ना एक तरह से। तो इस तरह, और उसने डबल भी कर दिया, कैपिटल लिखा है लास्ट, सेकंड लास्ट में, सही है। तो अभी कितना हो गया? 4xy, और ये इसका तो कुछ छेड़ा ही नहीं, सही है। तो कितना हो गया? 2:3 हो गया। अब इन्होंने क्या क्या रखा? ए का प्रॉफिट दे रखा, कितना? 81,000। तो बी का कितना हो जाएगा? ए का अगर कैसे जा रहा है, इसका मतलब है कि क्या 40 और 405 और 405 3 से करेंगे तो 1215। भाई 400 को 3 से क्या 1200, और 5 को 3 से क्या 15, तो 1215। तो कितना आ जाएगा? 121522। आया समझ?
क्या बोल रहे हैं काम कर यही आंसर। इस वाले में ये 2:3 आ जाएगा, समझ में आ गया। इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 की वैल्यू ना, ए का जो प्रॉफिट है वो 81,000 रुपये दिया हुआ है, तो ए का प्रॉफिट हमारी तरफ से कितना है 2, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू 81,000 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40500, तो मैंने इसको 3 कितनी हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई कर भाई 400 को 3 से क्या 1200 और 5 एक्स्ट्रा था, 5 को 3 से क्या 15, तो 12। सही है, करो जी। हो गया रहा, रणित ने सारे पैसे लगाए, ठीक, और इसमें रतन ने कहा कि भाई आधा बांटेंगे 50%, कितना 22,500, सही, उस 22,500। उसके बाद लेकिन इस इसको रणित को नुकसान होता, पूरा पैसा लगा रहा उसके बावजूद भी, तो रतन ने कहा कि भाई तेरा जितना प्रॉफिट है ना 22,500 आधा पैसा, उस पर मैं 10% का इंटरेस्ट रेट भी दूंगा, सही है, 1 साल के लिए। उसके बाद इसने कहा ठीक है, लेकिन रतन काम भी कर रहा था वहाँ पे, भले इसने पैसा नहीं लगाया लेकिन ये काम कर रहा है वहाँ पे, सही है, बताया था ये केस ऐसा। तो अगर ये काम कर रहे तो इसने कहा मैं सैलरी भी लूंगा भाई, सही, तो सैलरी लूंगा, तो सैलरी कितनी लूंगा 120 रुपये महीना, तो 1 साल में कितना हो गया 1440, बिल्कुल सही, ठीक। तो अब ये क्या कह रहे हैं, जो फाइनल इनकम का यहाँ मतलब क्या है, प्रॉफिट्स। भाई जैसे तुम्हारा जो प्रॉफिट होता है 1 साल के बाद किसी बिजनेस में, तुम क्या कहते हो मेरी इनकम हुई भाई, लाभ हुआ, मेरी इनकम हुई, कमाई हुई, तो इनकम वही हो गया प्रॉफिट एक तरह का। 14,400 क्यों 120 रुपये है और 12 महीने, 12 का स्क्वायर तो करना है और 1 0 एक्स्ट्रा लगना है, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, उसमें का फाइनल जो प्रॉफिट है ना वो रतन का आधा है रमीज से, समझ में आई चीज। ये देखो अब ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट आधा है इसका मतलब 22,500 तो नहीं मिली, ठीक है, लेकिन रनित को कुछ इंटरेस्ट के रूप में मिला भी तो है पैसा, वो कितना मिला है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता अभी, भले उसने 10% बोला है लेकिन 10% पे किसका क्या कुछ नहीं अभी हम कर रहा है। सिंपल अंदाजा है कि भाई 22,500 इसे मिला और 22,500 इसे मिला, सही है। सही है। अब क्या कह रहे हैं कि 10% का प्रॉफिट, इसका 10% निकलेगा कितना 225 निकाल सकता हूँ 250। हाँ 22,50 मतलब 2250 रुपए, सही है। तो एक्चुअल में पैसा इसी रेशो में मिल रहा होगा, क्या समझे कि 10% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है और ये इसे, तो इसका पूरा इंटरेस्ट हो कितना गया 10% का 1/10, इतना ही से बांट दो, इतना ही से बांट दो, समझे क्या करना। ये 10% देगा, किसका देगा 22,500 का, तो इसके पास 10% के बाद कितना बचा, इसके हमने बराबर बांट रहे हैं फिलहाल हम कुछ कर नहीं रहे, बराबर बांट रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी तो मिलेगा, वो ये मिलेगा, ठीक। भाई इसने कहा ना कि हाफ पेमेंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हाफ कैपिटल का 10% पर एनम वो देगा, तो 10% इसका है कितना, ये सही है। और इसको तो कुछ और भी पैसा मिलेगा ना एक्स्ट्रा, मतलब 22,500 फिर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा ना ऐसा, ये इतना 10% इसे दे रहा है ना, तो ये अपनी जेब से तो दे रहा होगा, अपने वाले प्रॉफिट में से दे। कल भी देखी थी हमने बात, कौन सा वो बी का 4,000 देते तो 800 ही बचे थे ना, वो 4800 में से, याद है वो 5600 वाला केस था। हाँ, तो ये अपनी जेब से तो पैसा दे रहा होगा, मतलब इसको जितना प्रॉफिट हुआ होगा माइनस। अब बताओ, अब समझ में आया 10% क्यों लिया मैंने, 22,500 क्यों नहीं लिया। 22,500 तो इन्हें प्रॉपर मिल जा रहा है आधा, लेकिन 22,500 ही मिल गया, ये बताओ 45,000 तो उसने पैसे लगाए, उस पर प्रॉफिट भी तो हुआ 45,000 पे, तो प्रॉफिट आधा आधा बांट रहे हैं हम। अगर मैं 22,500 करता, ठीक है, तो मैंने करा क्या, मैंने तो कैपिटल को आधा बांट दिया, लेकिन कैपिटल को थोड़ी आधा बांटना, उस 45,000 में प्रॉफिट भी तो हुआ होगा ना, तो मैं 22,500 थोड़ी लिख सकता हूँ यहाँ, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। उसका 10% है कितना, इसको वो मिला होगा 10%, इतना इंटरेस्ट मिला होगा 1 साल में,
इसकी जेब से गया होगा, हाँ। इसके टोटल इनकम में से गया होगा, टोटल प्रॉफिट में से गया होगा, इसके टोटल प्रॉफिट में जुड़ेगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो लैंग्वेज कितनी कंफ्यूजिंग हो सकती है। अब बताओ, रतन को एक चीज और मिल गई, क्या? 120 दिहाड़ी। दिहाड़ी कितने महीने के लिए? 12। पूरे 1 साल के लिए नहीं दिया, सही है? क्योंकि इन्होंने पर मंथ बोला तो इसलिए मैंने पूरे महीने उठाया बार। समझ रहे? अगर ये बोलते पर ईयर तो फिर 120 ही छोड़ देते। ठीक, तो अब देखते हैं। कितना हो जाएगा? ऐसे ही छोड़ देता हूँ, पता है क्यों? ऐसे छोड़ दो, छोड़ दो, कैलकुलेशन नहीं करना। अभी देखना, इस रेशो में बटा होगा इनका प्रॉफिट, सही है? इनकम, प्रॉफिट, शेयर, यही है नमन भाई। अब ये बताओ, इनका टोटल प्रॉफिट वो कितना गया? जोड़ते हैं दोनों को टोटल प्रॉफिट के, टोटल प्रॉफिट के लिए दोनों की प्रॉफिट तो जोड़ते हैं। तो देखो x और x कितना? 2x। इससे तो ही कट जाएगा, इसलिए नहीं जोड़ा बना, इसलिए कैलकुलेशन नहीं की, क्योंकि इससे तो ही कट जाएगा ना। तो बचा कितना? एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट यही हुआ है, क्योंकि ये वाला पता है प्रॉफिट में क्यों नहीं आ रहा? ये वाला हिस्सा प्रॉफिट में क्यों नहीं आ पा रहा कैलकुलेशन के बाद? क्योंकि ये इसने अपनी जेब से दिया और इसकी ही जेब में गया, बीच में कुछ इस पे प्रॉफिट नहीं हुआ, इस पे कोई और बीच में कैलकुलेशन नहीं हुई। जैसे मैंने 10 रुपये अपनी जेब से निकाल के तुझे दिए और तूने अभी ना खर्चे किए ना कुछ के, वो तेरे पास पड़े हैं, तो मेरी जेब से गए और तेरे पास से, तो टोटल प्रॉफिट में इसका हुआ ही क्या भाई? मेरे से माइनस हो, तेरे से प्लस हो गया, टोटल प्रॉफिट में कट जाएगा ना आपस में, सही है? अब ये बताओ, एक और चीज दे रखी, क्या? रतन की इनकम रनित की हाफ है, तो रतन की इनकम आगे कितनी गई? ये हो गया प्रॉफिट, और रनित की कितनी है? ऐसे दे रखा है, इनका रेशो 1/2 तो हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि भाई रनित की आय आधी है, वो रतन की आय आधी है, किससे? रनित से। तो मैंने दोनों को ले लिया, इसका मतलब ये दुगनी में होगी, ये आधी होगी, सही है? तो अब यहाँ से क्या निकल सकता है मेरा? x की वैल्यू, सही है? चलो देखते हैं। फिर इन्होंने बोला क्या? टोटल प्रॉफिट बताना है, तो टोटल प्रॉफिट की वैल्यू आ रखी है, x की वैल्यू डालूंगा तो निकल जाएगी। आया समझ? चलो देखते हैं, ये देखो 2x माइनस ये फिर से 4500 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? मैं 2 को यहाँ ले गया, सही है? और फिर मल्टीप्लाई करता जाता हूँ, और यहाँ कितना हो जाएगा? सेम। ये इधर आके क्या बन जाएगा? x, और ये इधर जाके क्या बन जाएगा? सही है? ये इसका दुगना था, ये 3 हो गया ना, मतलब 3 × 2 5 हो गया। तो कितना हो गया? 0 5 7 6 और 2 8 8 0 माइनस करना है, तो 0 16 में से 8 गया 8 5 x वैल्यू है। टोटल प्रॉफिट कैसा आ जाएगा? 2 × 3x। क्या टोटल? सही है? बताइए क्या दिक्कत है? काट दो। ए और बी एक्टिव पर्सन है, काट दो। तो ए ले रहा है 15% और बी ले रहा है 12% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो सबसे पहले कट रहे हैं, हाँ। सिंपलीफाई कर लो। 2 से 12 बार, 2 से 16 बार, 2 से 9 बार, और तो नहीं कटेगा। हाँ भाई, इधर जाना। अब ये बताओ, ए बी तो अपना प्रॉफिट ले रहे,
कितना 15 और 12%। ये एक ले रहा 15 और बी ले रहा 12। सही है, ये टोटल प्रॉफिट का ही तो ले रहे हैं। तो ये पैसा जा किसकी जेब से रहा है एक्चुअल में? इनकी जेब में तो ये आ रहा है, जा सी। किसकी जेब से रहा है? सी। सी की जेब से तो जा रहा है एक तरह से भाई, उसके प्रॉफिट में से तो लेंगे। जो सी का प्रॉफिट होना चाहिए था उसी में से तो एक 15% और उसी में से 12%, भले वो टोटल प्रॉफिट रहा, दिख टोटल प्रॉफिट का, लेकिन वो जा एक्चुअल में किससे रहा है? सी से। तो कल जो मैं चीज समझाना चाहता हूँ, क्या करो इसका, इसमें से 15% हटा दो 9 में से। अच्छा। ठीक, 9 में से 15% हटा दो, फिर 12% हटा दो, तो ये बचा कितना? अगर 27% हट गया तो बचा कितना? 100 में से 27% चला गया ना, तो बचा कितना? 73। तो 9 का 73% है सी के पास खाली शेयर। समझे क्या हुआ? एक तरह से 100% होना चाहिए, 9 की वैल्यू 100 थी एक तरह से, तो अब बचा कितना? 9 का 73% ही बचा। क्यों? क्योंकि 15% ए को गया होगा और 12% बी को गया होगा। सही है, और ए बी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। तो देख लेते हैं, ये देखो ये टोटल प्रॉफिट बना कितना रहा था? 16, 9, 25 और 37 बना रहा था। हाँ। 65 700। और ये देखो इन्होंने कहा सी गॉट 65,700 रुपए, सी को 65,700 रुपए मिला, ये सी का प्रॉफिट है। लेकिन हमारे हिसाब से अब प्रॉफिट क्या रहा सी का? 9 into 73। समझ में आया? मैंने किया क्या कि भाई ए के पास जो पैसा जाएगा और बी के पास जो पैसा जाएगा एक्स्ट्रा वर्किंग पार्टनर की वजह से, वो जाएगा कैसे? सी की इनकम में से जाएगा, अगर सी नहीं काम कर रहा है सी के प्रॉफिट में से। तो मैंने क्या किया, टोटल प्रॉफिट में से देखता है इन लोगों को, उससे अच्छा है कि मैंने सी की इनकम में से ही माइनस कर दिया। समझ रहे? ओके। और हमें सी का ही दे रखा तो कुछ और कैलकुलेशन करनी पड़ी, वरना अगर यहाँ बी का दे रखा तो क्या करना पड़ता? बी में 12% ऐड करना पड़ता। किसका? इसका 9%। 9%। 9 का बी ऐड करना पड़ता 12, और इसमें 9 का 15 ऐड करना पड़ता। समझे? तो फिर पूरी कैलकुलेशन बनती है। लेकिन इन्होंने सी बोला तो खाली सी पे काम करो ना, इन पे भी काम करो। सही है, तो सी का इतना बना। अब देखते हैं सी के टेबल में ये कितनी बार आता है? 9 जा 27 ना। देखो चलो, इसलिए कहता हूँ यूनिट डिजिट पकड़ के चलो, यूनिट डिजिट तरीका सही नहीं है। तो कितनी बार जा रहा? 9। से चला गया। और ये एक बार, एक बार तो 1% की वैल्यू कितनी? 100। 100 पूछ कर रखो। सी भाई नहीं, टोटल अमाउंट ऑफ टोटल बताना है टोटल। तो टोटल था कितना हमारा? 37। भाई टोटल तो 37 ही था, हाँ। टोटल में थोड़ी चेंज आया, टोटल तो 37 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें से माइनस होगा वो इनके में प्लस भी तो होगा। समझ रहे हो? वो तो हमें जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इन्होंने सी की वैल्यू दे रखी। इन्होंने कह दिया था कि बी का प्रॉफिट इतना दिया हुआ, तो बी में तुम 12% जोड़ते ना 9 का। समझ रहे हो क्या कहना चाहते? तो टोटल प्रॉफिट तो 37 ही रहेगा, क्योंकि जो इसमें से कम हो रहा वो इसकी जेब में जा रहा है ना, जैसे पिछले में हुआ। तो टोटल प्रॉफिट है कितना? 37। और 1% का मतलब कितना होता है? 1/100। 1/100। तो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो एक की वैल्यू आ कितनी गई असल में? एक रेशो की वैल्यू 10,000। हाँ। सर हाँ हाँ हाँ। 37,000। तो 37 कितनी हो जाएगी? 37,000। एक और आएगा 3,70,000। सही है? क्या पूरा क्वेश्चन? 29x और b 82,000। सही है? सारे में देखते हैं सुमित ना, हैं? इन सारे में डाल दी थी। हाँ 82,000 है। एक और क्या कह रहे हैं कि ए को 20% प्रॉफिट मिलता है सैलरी के तौर पे। 20% प्रॉफिट इन सैलरी का मतलब है कि जो सैलरी के तौर पर से 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 20 से ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे ऑब्वियसली। और शेयर ऑफ ए इज मोर देन बी, ये भी बोल दिया कि ए का शेयर भी ज्यादा है और उसे सैलरी के तौर पे 20% का प्रॉफिट भी मिल रहा है। ठीक, अगर वो कह रहे कि हेड द मतलब कंडीशन लग गई, यदि मतलब ये एक्चुअल बात नहीं है, कंडीशन है क्वेश्चन।
कि अगर पूरा का पूरा प्रॉफिट डिवाइड होता है इनके रेशो में, जो इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने, मतलब इसी रेशो में 29x और 82,000 का जो भी रेशो था इस रेशो में डिवाइड होता, तो बी को 4800 रुपए ज्यादा मिलते। और इस बार किसी ज्यादा मिलते हैं, बी को 4800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और अर्निंग ऑफ ए और बी उन्होंने दे भी रखी, कितनी है 14,880 और 13,120, सही। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं टोटल प्रॉफिट देख लूं भाई 14,880, क्योंकि मुझे बी ए का पता नहीं ना बी किस रेशो में लगाए पैसे, इसलिए मैं टोटल प्रॉफिट ही देख लेता हूँ, क्योंकि इससे मुझे बी का आइडिया लग सकता है। 8 टोटल प्रॉफिट 28,000 है, सही है। इसका 20%। इसका मतलब क्या होगा, और दूसरी कंडीशन क्या बोल रखी मैंने कि had the invested वो had the profit क्या बोला था, had the entire profit being divided, अगर पूरा यदि पूरा का पूरा प्रॉफिट इनकी कैपिटल के रेशियो में डिवाइड हुआ होता तो ए बी को कितने ज्यादा मिलते 4800 रुपए, किससे ए से ना। तो दूसरी कंडीशन ये है, ये ए को मान लो ए को ए रुपए मिले, ए है तो ए ही ले लिया, ए को ए रुपए मिले तो बी को कितना मिला होगा A + 48। सही, ये प्रॉफिट हुआ होगा ना उनका। भाई उसने कहा कि प्रॉफिट ही तो बता रहा है कि हेड द प्रॉफिट बीन डिवाइडेड, कैसे कि ए को तो ए ही मिलता, बी को 4800 ज्यादा मिलता, तो टोटल प्रॉफिट हो गया। और हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट है कि एक्चुअल वैल्यू 28,000। एक्चुअल वैल्यू निकाल लिया हमने, वो दे रखी थी उन्होंने दोनों, सही है। इसमें 4000 हटाओ 2400 माइनस होगा 2400 में से 800 हटाओ, मतलब 24,000 में से 800 हटाओ। 23,200 नॉन भाई समझ में आ रहा है क्या होगा प्रांशु, ये कटेगा है 216। हाँ ए की वैल्यू कितनी आ गई 116,00 और बी की कितनी आ गई, A प्लस। मतलब सॉरी बी की एक्चुअल कितनी आ गई, ए प्लस 4800, तो इसमें 4800 रुपए जोड़ दूं हाँ तो 164 हो जाएगा, क्यों 16 का टेबल चल रहा ना, 16 3 था और जोड़ दिया कितना हो गया, अरे 116 में 48 जोड़ ही लेंगे हम। 114, ठीक 0 2 0 2 0, तो ए का ही आ गया बी का ही आ गया, सही है। अब देखते हैं हुआ ये कि दोनों की कैपिटल का ले लिया, सही है, दोनों की कैपिटल का रेशो ले लिया। अच्छा ठीक है, सही है। हाँ। और है कितना इनका कैपिटल, हमने अभी तो निकाली है। एक बार नोट करना फिर बताऊंगा अप्रोच कैसे कर रहे हो, समझे। बैकवर्ड अप्रोच। फोर्टी 4 जाएगी, 41 4 जा, और एक 41 2 जा है, ये 4 से 2 बार गया तो 8 और 3 बचा होगा, 11 60 के 3 9। देखो इतना सिंपल है। तो अगर मैं a का x मान लूं तो b का 2x मान सकता हूँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और c का जो है वो सम है a और b का, x तो a + का 2x 3x। 3x समझ में आया नमन, प्रांशु भाई हैं। अब अच्छा टाइम पे आ गए कि भाई b का जो टाइम है वो दुगना है a से, तो अगर मैं a का टाइम को क्या y चलो भाई 2y और इसका कितना हो जाएगा, सही है। और c का 6 मंथ लेस है b से, c का 6 मंथ लेस है b से। अभी बताओ 24y - 6। 24y - 6 कर सकते थे,
लेकिन यहाँ Y 2y 24 ही होगा क्या? यहाँ 2y भी तो है। 2y अगर आप 24 कह रहे हो तो इसका मतलब तो 12 ले रहा मैं, बट हमें तो टाइम पीरियड पता ही नहीं है ना। 2y minus 6 लेकिन मुझे इतना पता है कि 20 से 6 महीने कम है, तो 6 महीने को मैं आधा साल लिख सकता हूँ। हाँ 6 महीने को आधा साल लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं ना यार इसने कितना महीना किया, इसने कितना महीना किया। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि भाई 24 महीने, वो तो तब है ना जब बी ने पूरे 2 साल किया हो इनमें से। अगर वाई की वैल्यू में कहना 4 है तो बी ने 8 महीने किया, फिर मैं 24 कैसे लिख रहा हूँ, समझ लो। बी में से कम, अब जब बी का पता ही नहीं, बी का तो ये पता चल गया ना मेरे को उन्होंने उनके अकॉर्डिंग, उसका क्या आधा साल कम है, तो आधा 6 महीने तो ऐसे लिख सकता हूँ, सही है। वरना पता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ 12y, यहाँ 24y, फिर यहाँ 24y माइनस 6 पूरा वैसे मानना पड़ेगा। तो मैं 12 के फैक्टर को लाइन में लाना, क्योंकि रेशो में कटेगा ही बाद में कोई ना कहीं, मैं ईयर ही मान के चल लेगा ताकि कैलकुलेशन में पड़े, सही है। अब कह रहा है रेशो ऑफ बी सी 8:3 है, बी और सी का जो रेशो है वो 8:3 है, सही है। किसका? प्रॉफिट का। प्रॉफिट तो देख लेते हैं, तो ए का इन्वेस्टमेंट पूछा है, ए नहीं करते हैं एक्स वाई, सही है। किसका बोल रखा है? 4xy अपॉन 3x। कितना? 8 8 बी और सी का ही ना, या सी और बी का है? बी और सी। ओके वो मैंने यहाँ काट दिया था। सही है। y की वैल्यू आ गई 1/3, 1/3 ऑफ अ ईयर। तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 4 तो y की वैल्यू 4 मंथ्स आ गई, समझे। ये पता है क्या भाई, अगर एक 30% टोटल प्रॉफिट में से मिल रहा है तो वो जा किसकी जेब से रहा होगा भाई, किसकी प्रॉफिट की जेब से जा रहा होगा? बी और सी की मिला की ना, जैसे पिछले में देखा था सी के जेब से दोनों की जेब से जाएगा ना। भाई, दोनों के 70-70% 30% टोटल में से जा रहा है ना, तो मतलब इसका भी 30% गया होगा, इसका भी 30% गया होगा, दोनों का नेटिंग समझ रहे हो। सक्सेसिव टाइप की चीज लगती है इनमें, ऐसे नहीं 15-15 बांट दिए, ईच थोड़ी लिखा है, ईच लिखा है नहीं ना। पता है कैसे होता है, जैसे 100 रुपए हैं तो कह दिया कि तुझे मिलेंगे भाई 15 रुपए मैं अपनी जेब से दूंगा, ये भी तुझे 15 रुपए देगा, तो मतलब 30% दोनों की जेब से गया, समझे, ऐसा होता है। लाइट जाने वाली है, फीस बढ़ने वाली। तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा इतना भाई। मैंने 100 कैसे? ओके आ गया। तो ए के पास कितना हो जाएगा? माइनस ए के पास कितना हो जाएगा? इसका 30% गया होगा, तो 6 का 30% 18 1.8 और इसका 30%, 1 सही है, समझ में आया। तो कितना हो गया? 3 हो गए, तो 5 में 3 8, तो ये रेशो हो गया मुझे। तो कितना अच्छा, हो गया? 80 42 28, 2 से 40 बार, 10 2 मल्टीप्लाई से कर 21 बार, दिया 2 से 14 बार। और कटना, और से नहीं कटना क्या? हाँ नहीं कट रहा। 40 21 14, 7 से कटते लेकिन 40 से कटता। पता क्या दिक्कत हुई? बता, ये कैसा आया? ये 70% बचाना तो गया कितना? 30% ये को गया होगा ना, तो 6 का 30% कितना आ गया? 1.8। 4 का 30% कितना आ गया? अच्छा, अब मैंने ए पे कैलकुलेशन की ही क्यों?
पिछली बार तो हमने सी से कर लिया था काम, क्योंकि पिछली बार सी की ही वैल्यू दे रखी थी डायरेक्ट। इस बार पता है क्या क्या रखा है? वो जलने को है यार। बंदी है देखिए यहाँ की, इसकी 2 जलती है। जिंदगी खुल जाएगी सर। दिख रहा नहीं दिख रहा? डिस्को लाइट। दिख रहे हैं। लाइट बंद है, ठीक है। देखो क्या एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट ऑफ ए 20,000 ज्यादा है सम ऑफ बी, इसलिए मुझे ए की कैलकुलेशन करनी पड़ी, क्योंकि ए की तो ए को 20,000 ज्यादा बता रखा है ना बी और सी के सम से, इसलिए मुझे ए की कैलकुलेशन करनी पड़ी। वरना तो अगर मैं किसी एक की बता रखी थी, इनमें से किसी एक पे कर लेता काम। सही है, चलो तो कितना है? 20,000 3,000। ए का बी और सी के मिला के ज्यादा है, तो बी और सी का मिला के कितना है? 35। और ये अकेला कितना है? 40 कितना आ माइनस गया? 5 की वैल्यू कितनी दे रहे? 20। ये तो बोल रहा कि भाई ए का 20,000 ज्यादा है, किससे? बी और सी के सम से। तो बी और सी का सम 35। और ये कितना था? 40 5 तो ए की वैल्यू 4। क्या पूछा हुआ है? कुल लाभ में बी का हिस्सा। कुल लाभ में बी का हिस्सा। बी है कितना? 21। हाँ 21 तो 21 इंटू 4। सही है, चलो जल्दी